ओके, हेलो बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जहाँ पे हम कल पढ़ रहे थे फैक्टराइजेशन मेथड की वजह से या फैक्टराइजेशन मेथड की तरफ से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग रूट वगैरह निकालते हैं। ओके, और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन उन बच्चों को जिनका आज के दिन बिहार बोर्ड की तरफ से +2 का रिजल्ट आया है और जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया। कॉन्ग्रेचुलेशन उन बच्चों को। और जिनका स्कोर नहीं भी अच्छा है, चलिए कोई बात नहीं, आगे भविष्य में मेहनत करते रहिए, आपका भविष्य जरूर उज्जवल होगा। ओके, सो आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो मैंने कल कुछ क्वेश्चन कराया था, साथ में बोला था कि नेक्स्ट डे फिर से कुछ फैक्टराइजेशन पे और भी हल्का फुल्का क्वेश्चन करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आगे की तरफ बढ़ते हुए क्या आपको कराया जाए, जैसे एक हमारे पास क्वेश्चन है जो 2 बार आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम्स में भी आए हैं। और where is that question buddy? किधर गया चलिए, हाँ, हमें चुकी है। जैसे क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जैसे आप लोग देखेंगे 3/x + 1 - 1/2 = 2/3x - 1, where x is not equal to -1 and 1/3। अब चलिए, ये जो क्वेश्चन है 2 बार आया है और सबसे नियरेस्ट बोर्ड एग्जाम में कहें तो 2024 में भी ये पूछा गया है और एक 2014 में पूछा गया था। ये सेम वर्बस फैक्टराइजेशन की मेथड की तरफ से बनेगा। उसके लिए सबसे पहले इसे एक नॉर्मल इक्वेशन के भी फॉर्म में कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो क्या 2x + 1 अंडर ब्रैकेट x + 1, हाँ, अब यहाँ से क्या हो जाएगा 6 - x - 1, ये हो जाएगा, ठीक है, = 2/3x - 1। अब यहाँ से क्या मेरा बचेगा 5 - x, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर आके 3x - 1 = ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2 × 2 4 x + 1, ये क्या होगा 15x² -5, ये क्या हो जाएगा -3x², oh sorry it's not square, ये 5 या 15 और सिंपल x, ओके, ये +x = 4x + 4। वापस सभी नंबर्स को एक तरफ करेंगे या इसको इस तरफ कर लेते हैं तो क्या बचेगा 3x² + 4x, ये उस तरफ जाके -15x, ये इधर आके -x, ये +4 + 5 = 0, यही होगा। अब यहां से देख लीजिए 3x² माइनस ये क्या आ जाएगा 16x + 4x यानी -12x, और ये +9 = 0। तो ये हमारा नॉर्मल इक्वेशन के फॉर्म में ये अब हमारे पास अवेलेबल है। अब इसे तोड़ सकते हैं, तो 9 3 27। अब हमें ऐसा 2 नंबर चाहिए जिसका एडिशन -12 हो और मल्टीप्लिकेशन +27 हो जाए। तो क्या हो जाएगा, वापस अगर हम करें 27 को इस तरीके से तो क्या होगा 3 3 3 9 3 3 3 9 27, हाँ, देखिए ये
इन दोनों को एक साथ और इसे अकेले रख ले, बट 3 3 जा -9x और देखिए -3x प्लस 9 इक्वल टू 0। हमारा क्या हुआ 27 एडिशन 12x -12x और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 27x²। तो ये हमारा कंप्लीट आ गया। अब आगे की तरफ इसमें बढ़ते हैं हम। अब देखिए ये वापस क्या होगा 3x कॉमन लेंगे, x - 3 यहाँ से -3 कॉमन ले तो x - 3 इक्वल टू 0। अब इसमें अब देखिए अब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा x - 3 3x - 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 3 और 3/3 यानी कि हमारा ये 1। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया स्क्वायर रूट सॉरी फैक्टराइजेशन की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये आपका रूट निकल चुका है। तो अब इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि लगभग जो फैक्टराइजेशन की मेथड से आप लोग जो क्वेश्चन करेंगे अब इसमें वो अब आप लोगों को लगभग समझ में आ गया होगा। तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट वगैरह का या और भी जो रूल्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला यूज करते हुए, जिसे हम लोग श्रीधराचार्य रूल्स भी कहते हैं, श्रीधराचार्य रूल या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी जिसे कहते हैं, जिसमें डिस्क्रिमिनेंट वगैरह का यूज होता है, उस चीज का यूज करते हुए फॉर्मूला अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला की अगर बात कर रहा हूँ तो भाई साहब ये फॉर्मूला है क्या, अब जिसका यहाँ पे मैं यूज करने की बात कर रहा हूँ फॉर्मूला को, ये फॉर्मूला शायद आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा क्लास 9 में, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं समझने के लिए फॉर्मूला। यहाँ से क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ओके, अब इस फॉर्मूला के अंदर में क्या फॉर्मूला क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा क्या फॉर्मूला है। अब इससे पहले तो क्या लिखते हैं x, अगर कहें तो x का x से स्टार्ट क्यों हुआ भाई, अगर यहाँ पे y होता तो y लिखते हैं, z होता तो z लिखते हैं, या फिर अल्फाबेट का कोई भी यहाँ पे होता अगर इस जगह पे जिसका कोएफिशिएंट a b and c होता, तो जो भी यहाँ पर आप लिखते उसका यहाँ से फॉर्मूला शुरू हो जाता इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई में क्या हो जाएगा 2a। ओके, इसे हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट d बाई 2a। इसी d को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को हम लोग क्या बोलते हैं अगर हो जाए कि कहीं पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने के लिए आपको बोल दे अगर फॉर्मूला में या क्वेश्चन में कि श्रीधराचार्य रूल का यूज करके आपको बनाना है या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके बनाना है, तो उस जगह पे अगर जब कहीं भी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ मिल जाए तो इस फॉर्मूला का यूज करके आपको बनाना है। इसको सेपरेटली प्लस माइनस को अगर अलग अलग लिखे तो इस तरीके से भी लिखा जाता है प्लस अंडर रूट b²। अच्छा ओके, इसी चीज को हम लोग d भी लिखते हैं, d इक्वल टू बाई 2a और x इक्वल टू -b माइनस अंडर रूट d बाई 2a, ये भी लिखा जाता है where d is discriminant
जिसे हम लोग डी भी अभी लिख रहे हैं इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये भी लिखते हैं, ठीक है। सॉरी इट्स नॉट माइनस बी, इट्स बी, सॉरी इट्स नॉट माइनस बी, इट्स बी, ओके। अब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का आपको पता चला क्या फॉर्मूला लिखते हैं। तो आगे की तरफ हम पहले बढ़ते हैं, इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालते कैसे हैं, या इसकी मदद से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते कैसे हैं, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे पहले बात करें, ये फॉर्मूला आप देखिए, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं इसमें। अब ऐसे क्वेश्चन को लिखकर बोला जाए कि अगर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हुए या श्रीधर रूल के थ्रू आपको इसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, फर्स्ट थिंग कि यहाँ के जितने भी कोफिशिएंट हैं, ओके। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया कि जब भी कभी भी श्रीधराचार्य रूल या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब भी यूज करते हैं इसमें, इस इक्वेशन के थ्रू, इस इक्वेशन के थ्रू जब भी यूज करेंगे, हमेशा a जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। b या c का वैल्यू कुछ भी हो जाए, पर हमेशा a जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ओके। तभी जाके ये फॉर्मूला या श्रीधराचार्य रूल जो है आपका कभी भी फॉर्मूला में यूज होगा, ओके। सो नथिंग टू वरी। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या बोला, सारे कोएफिशिएंट्स लिखेंगे। तो a इक्वल टू क्या है हमारा, b इक्वल टू 7, c इक्वल टू -2, ठीक है। अब कहेंगे कि भाई c में माइनस वाले को साइन प्लस वाले को लिखे, तो प्लस अगर हम ना भी लिखे अगर लेफ्ट साइड में, तो वहां पे तो एक तरीके से अज्यूम करके चलते हैं कि वो प्लस का साइन है। अब इसमें d क्या है, b माइनस 4ac, तो b यहाँ पे क्या है 7 माइनस 4 इंटू a इंटू c है, a क्या हो गया 9 इंटू b क्या है -2, यहाँ से 7 माइनस नहीं, अब देखिए 7 माइनस नहीं, माइनस यहाँ भी है, 9 चौको 36 -36 और इंटू -2 क्या होगा प्लस 72, यानी कि हमारा डिटरमिनेंट क्या आया 79। ये हमें पता चल गया, ठीक है। अब इसमें अगर हम फॉर्मूला में एक चीज और हमने गड़बड़ी क्या की, ये b स्क्वायर है तो ये तो 7 का स्क्वायर होगा, हाँ। डिटरमिनेंट में भी हमने क्या बताया, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो हमने b लिख लिया था -49 प्लस 72 इक्वल टू 121, ठीक है। अब 121 है। अब इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, तो बस x इक्वल टू -b प्लस माइनस दोनों में हम चले, या अगर प्लस माइनस दोनों में चलते हैं तो हो सकता है कि अब लास्ट में जाके फिर सेपरेट करना पड़ सकता है, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस में चलेंगे। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर ले, माइनस b क्या है 7, तो ये हमारा -7 प्लस √121/2 इंटू a हमारा क्या है 9 इक्वल टू -7
प्लस ये क्या किसका है, स्क्वायर किसका रूट है, स्क्वायर रूट है 11 का बाई 18, यहाँ से क्या हो जाएगा -4/18। अब यहाँ पे लास्ट ही जहाँ तक अगर कट पाए, और सॉरी ये 11 बड़ा संख्या है ना, तो इसमें प्लस का साइन है, यहाँ भी क्या होगा प्लस, ये लास्टली आंसर ये हुआ। और अब इसके सेकंड में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला में तो प्लस माइनस है, यहाँ पे तो सिर्फ प्लस का निकला है, तो यहाँ से -b -√d/2a इक्वल टू -7 -√121/2 इंटू 9 -7 -11/18 इक्वल टू -18/18। ये कट के क्या आ जाएगा हमारा -1। ये चीज समझ में आई आप लोगों को कैसे इसमें सॉल्व करेंगे? या फिर यही अगर इसमें अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाए क्वेश्चन में, जैसे अगर हम और क्वेश्चंस को अगर हम देखें, यहाँ पे क्या है, कुछ वैसा क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछा गया है हमारे पास। जैसे एक क्वेश्चन तो दिख रही है जो बोर्ड में पूछा गया है हम लोगों के थ्रू, बुक में तो दिख रही है अभी, वेट अ सेकेंड, लेट मी राइट अ क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन हमने जो बोर्ड पे भी लिखा है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को आया है सीबीएसई में 2004 में। कब आया है? सीबीएसई 2004 में। देखिए इस तरीके से भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिटरमिनेंट के थ्रू निकालने के लिए दिया जा सकता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में क्या लिखा जा सकता है? यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब यहाँ तो सीधे लिखा गया है कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वेश्चन में यहाँ पे बोर्ड पे मैंने लिखा है, पर यह इसके क्वेश्चन में लिखा गया है, और ये दे रहा है कि अब सीबीएसई 2004 में आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे इस तरीके का। तो अब इसमें सबसे पहले मैंने क्या बताया कि सॉल्व करने से पहले इसमें ए, बी और सी तीनों हम लोगों को उतार लेंगे, ठीक है। अब हम लोग जब इसे उतार चुके हैं, तो उतारने के बाद अब हमें करना क्या है? सबसे पहले तो डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट को शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, डिनोट करते हैं डी से। अब इसे डिटरमिनेंट में फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें बी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4ac में क्या है? जैसे 4ac में क्वेश्चन क्या है? a कौन सा है? पी स्क्वायर, और b कौन सा है? क्यू माइनस क्यू स्क्वायर 4 इंटू पी स्क्वायर इंटू माइनस क्यू स्क्वायर। अब इसको सॉल्व अगर करते हैं, तो सॉल्व करने पे क्या आएगा? p का पावर 4 यही होगा, प्लस q का पावर 4 माइनस 2 पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 4p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। अब ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सेम अल्फाबेट है और सेम पावर भी है। क्या होगा? p का पावर 4 प्लस q का पावर 4 प्लस 2p स्क्वायर और q स्क्वायर। अब ये देखिए, ये किसका फॉर्मूला, इसको, अच्छा ये p के पावर 4 को इस तरीके से लिखा जा सकता है, p स्क्वायर का होल स्क्वायर और q स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब ये जो है किसका स्क्वायर, किस कौन से फॉर्मूला पे आ रहा है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। जैसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab पे, यानी कि ये वापस इस पे आ सकता है।
हो सकता है इसे ऐसे। अब इसी को आगे की तरफ अगर और अब इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। ये x पे है, ये क्या फॉर्मूला है माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a इक्वल टू बी क्या है ये है, तो इसे माइनस पी ए स्क्वायर माइनस क्यू ए स्क्वायर लिखा जा सकता है। फिर अंडर रूट डी प्लस अंडर रूट डी क्या है पी ए स्क्वायर प्लस क्यू का होल स्क्वायर बाई ओके ठीक है 2 इंटू ए क्या है पी ए स्क्वायर, ये आगे बढ़ के क्या हो जाएगा पी ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होगा। सॉरी बीच में घर पे आप बच्चों को पढ़ाओ तो बीच बीच में हमेशा इस तरीके से चाय आते रहती हैं, तो सॉरी बीच में डिस्टर्बेंस के लिए। तो अब इसमें अब आगे बढ़ेंगे। ये तो हमारा स्क्वायर में है, तो अब ये स्क्वायर में और स्क्वायर रूट के अंदर भी है। ये स्क्वायर हमारा खत्म होगा और यहाँ से ब्रैकेट खुलेगा, तो पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ऐसे ही होगा, ठीक है। आगे की तरफ और क्या हो सकता है इसमें? अब इसमें क्या और हो सकता है? प्लस स्क्वायर और स्क्वायर रूट हटने के बाद जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ देखिए प्लस का साइन है, तो अंदर का साइन तो चेंज होगा नहीं, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2p का होल स्क्वायर। अब मैं चाहता तो डायरेक्टली इसका आंसर बता सकता था, पर मैंने सोचा कि थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करके ही बताते हैं। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा हमारे लिए, ये गया तो हमारे पास क्या बचा 2p सॉरी इट्स 2q स्क्वायर बाई 2p स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कटेगा तो हमारे पास क्या बचेगा q स्क्वायर बाई p स्क्वायर। यानी कि एक तो हमारा ये हो गया रूट, सेकंड में आए तो माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। अब इसमें थोड़ा सा शॉर्ट में भागने की कोशिश करिए, या फिर चलिए वैसे ही अच्छे से। ये होगा माइनस रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू पी स्क्वायर। अब ये डायरेक्टली सब ओपन होके क्या हो जाएगा हमारा माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहां से क्या होगा माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा बाई 2p का होल स्क्वायर 2p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर कटेगा 2p स्क्वायर। ये दोनों वन टाइम में, यानी कि हमारा यहाँ से एक क्वेश्चन का फॉर्म, एक रूट क्या हो गया क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, और सेकंड का रूट क्या हो गया हमारा -1। तो ये क्वेश्चन हमने देखा कि किस तरीके से अगर, और ये भी क्वेश्चन हमारा सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है। तो अब क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पे इस तरीके करवाने की वजह क्या है कि जब भी और ज़्यादा प्रैक्टिस हो, पता चले किस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं और आप लोगों बोर्ड में किस तरीके से पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग बुक का क्वेश्चन बनाते रह गए, बोर्ड में थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ दिया गया, तो बुक के भी क्वेश्चंस करेंगे, साथ में बोर्ड के भी आए हुए क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि बेटा देखो, आने वाले टाइम में ये कोई नहीं देखेगा कि आपने कितनी मेहनत की या कौन से बुक से पढ़े या फिर कितने सेट्स का प्रैक्टिस किया। जैसे इसी बार 2026 में हमने क्या देखा है, बहुत सारे बच्चे आर डी शर्मा, आर डी अग्रवाल, एनसीईआरटी प्रीवियस 2-3 साल के क्वेश्चन को सॉल्व करते रह गए और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछ दिया गया, उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया, कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ दिए गए। बाद में सीबीएसई एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो थे उन्होंने कहा कि सीबीएसई ने ये कब कहा है कि क्वेश्चन एनसीईआरटी से या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आएंगे।
उन्होंने कहा कि बेसिक नॉलेज पे क्वेश्चन है कि अच्छा चैप्टर में ये बेसिक चीज दिया हुआ है, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो या तो आप सीबीएसई से पढ़ रहे हो या बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हो, किसी भी बोर्ड से आप पढ़ रहे हो, तो आप बेसिकली इतना चीज़ रखो कि मेरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग उस चैप्टर से इतना हो जाए कि बाद में अगर किसी भी तरीके का वहाँ से क्वेश्चन हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो या घुमा फिरा के उसमें पूछ दिया जाए, तो ये ना लगे कि भैया ये मैंने नहीं पढ़ा है, या बेसिक इतना क्लियर हो आप वहाँ से कर लो। जैसे मैंने भी बहुत सुना सीबीएसई मैथ्स के एग्ज़ाम में से नंबर 3 सेट 3, कुछ लोगों ने सुना कि टफ है। भाई अगर बेसिक वाइज पढ़ते जाओ, सारा बेसिक पढ़ते जाओ, क्वेश्चन का रिवीजन मारते जाओ, बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन करते जाओ, मैं ये नहीं कहता कि 100 आउट ऑफ 100 आए, पर 95 तो जरूर आएगा उसमें। तो बेसिक क्लियर है, सारा हो जाए, टेंशन नहीं होगा। तो इसीलिए ज़्यादा मैं सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन को करवा रहा हूँ या फिर बोर्ड में क्वेश्चन को करवा रहा हूँ कि आप लोगों को उतनी दिक्कत ना हो, इसलिए ठीक है। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे की तरफ बढ़ने में ठीक है, एक और क्वेश्चन है जो 2 बार हमें बोर्ड में पूछा गया है, वो हम अब लिखते हैं बोर्ड पे। ओके, अब आप क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे, जो कि 2009 और 2004 के बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपके लिए। अब इसमें देख सकते हैं ए का कोफिशिएंट हमारा क्या है 9, बी का कोफिशिएंट क्या है -9a + b, और सी का कोफिशिएंट थोड़ा लंबा है। ओके, तो चिंता की कोई बात नहीं है, आगे सॉल्व हो जाएगी इसमें। ओके, तो करेंगे कैसे? सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे सारे कोफिशिएंट्स को लिख लेना है, ठीक है। -9a + b और c का कोफिशिएंट 2a² + 5ab + 2b का स्क्वायर, ठीक। अब इसमें करना क्या है, डिटरमिनेंट निकालना है हमें। क्या होगा, d = हमने फॉर्मूला में क्या लिखा है b², व्हाट्स दैट, b² -4ac ना। ओके, अब क्या है 4ac, ये चीज हम लिख रहे हैं, फॉर्मूला यही है। अब इस पे ये फॉर्मूला सारे कोफिशिएंट्स को पुट कर देना है। यहां से क्या है b² में -9, ऐसे कर लेते हैं, -9a + b का होल स्क्वायर, यहाँ से -4 इंटू a का कोफिशिएंट, a की जगह पे x² का कोफिशिएंट क्या है 9, फिर ये फॉर्मूला में है हमारा इंटू 2a² + 5ab + 2b का स्क्वायर। मैं इसे सेपरेटली सॉल्व कर देता हूँ, नहीं तो ये ज़्यादा पेज लेगा, ऊपर से फिर रब करना पड़ेगा। देखिए इसको रब कर, ये क्या होगा 81 a + b का होल स्क्वायर, यही होगा -36, ये क्या होगा 2a² + 5ab + 2b का होल स्क्वायर, नहीं होल स्क्वायर नहीं, स्क्वायर b का स्क्वायर। इसे अब कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा 81 a² + b² + 2ab, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 81a² + 81b² + 168ab, ये लिखा जा सकता है। इसको डायरेक्टली एक स्टेप पहले हम लोग लिख सकते हैं, इस जगह पे डायरेक्टली हम इसको लिख देते हैं 81a² + 81b² + 168ab। अब इसे मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 36 दूनी 72, a² प्लस माइनस माइनस क्या होगा 180 ab
प्लस सॉरी हाँ माइनस प्लस माइनस माइनस 72 बी स्क्वायर हो गया। अब इसमें आगे की तरफ बढ़ेंगे, 6 5 30 पंतिया 15 80 चाहिए। अब इसको सॉल्व करोगे क्या होगा, 9a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, यहाँ से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 12ab। अब कॉमन यहाँ से क्या हो सकता है 9a स्क्वायर, अरे सॉरी इट्स 18 ना, नहीं ये 1 सेकेंड वेट अ सेकेंड, आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, इट्स विल बी 162, ये होगा हमारा 18। ओके थोड़ा सा मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक, अब ये सही हो गया। प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसका फॉर्मूला हो सकता है 9a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो सकता है। यानी इस पूरे कैलकुलेशन को यहाँ पे डिटर्मिनेंट की जगह पे ये लिख सकते हैं, तो वही अभी हमने कैलकुलेट करके अभी चेक किया है। इसकी जगह पे इतनी कैलकुलेशन एक जगह साइड में कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे डायरेक्टली 9a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि हमारा 0 से ग्रेटर है। अब इसमें आगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे इसे पुट कर देंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a। माइनस बी क्या है ये, तो माइनस और ये अच्छा पहले ऐसे रख लीजिए, माइनस 9 a प्लस बी, ठीक है, प्लस अंडर रूट डी क्या हो जाएगा 9a माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू ए की जगह ए का वैल्यू क्या हमारा 9। अब ये क्या हो जाएगा 9a प्लस बी, यहां से इसको रूट क्या निकलेगा इसका प्लस 3a माइनस बी बाई 18। अब इन दोनों का देखिए 9a प्लस 9b प्लस 3a माइनस 3b बाई 18। या फिर इसे शॉर्ट में हम लोग यहाँ से कर लेंगे, इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं इन दोनों से 3 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा 3a प्लस बी प्लस a माइनस बी बाई 18, ये कट के हमारा क्या हो गया 6। अब इसे कैलकुलेट करेंगे 3a प्लस 3b, 3a प्लस 3b प्लस a माइनस b बाई 6। अब उसे कर ले तो हमारा 4a माइनस 2b बाई 6। अब यहाँ से कॉमन वापस 2a माइनस b बाई 6, ये कट के 2a माइनस b बाई 3। ये हमारा एक का हो गया जहाँ पे जिसका वैल्यू यहाँ पे प्लस में चाहिए है। अब यही हमारा माइनस के लिए माइनस अंडर रूट डी बाई 2a इक्वल टू माइनस बी की जगह पे यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं 9a प्लस बी, ठीक है, और रूट डी की जगह पर डायरेक्टली इसे लिख सकते हैं प्लस 3। ओके इस माइनस है ना यहाँ पे इस बार, तो a माइनस बी बाई 2a की जगह पे 18, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से आया था। अब इसे एक बार तो यहाँ से कॉमन ले कर लिए, अब फिर से वैसे ही कर लेते हैं, यहाँ से ये चीज अब हमारा क्या बचेगा 3a प्लस 3b माइनस a प्लस b इस बार होगा बाई 6, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लस का साइन था तो प्लस 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 a माइनस b हुआ, इस बार यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये माइनस a प्लस b हो जाएगा। तो अब इस जगह से देखिए 2a प्लस 4b बाई 6, और ये डायरेक्टली क्या हो सकता है हमारा
a प्लस 2b बाई 3, यानी कि अब यहाँ से दोनों रूट हमारा अल्फा और बीटा के फॉर्म में ये निकल चुका है। तो तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए आगे से डिटरमिनेंट के थ्रू या क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व करने का। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो वापस हम इसी बेसिस पे कुछ और क्वेश्चन हम बताएंगे, जिससे कि ऑलमोस्ट चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस पे, जो लैंग्वेज रिलेटेड है। तो समझिए कि ये 3rd क्लास है, मैक्सिमम 6 to 7 क्लास में लगभग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आपका वो कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। सो तब तक आप पढ़ते रहे, स्वस्थ रहे, और फेसबुक पे देख रहे तो फॉलो करें, या फिर यूट्यूब पे देख रहे तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।